खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ी, गंदे पानी के सेवन से बढ़े गैस्ट्रो के मरीज, जुलाई के पहले हफ्ते में संख्या दुगनी। मुंबई फिल्म सिटी में तेंदुए का खौफ, आए दिन हो रही घटनाओं से शूटिंग कर्मचारी परेशान, दहशत में स्टार। राहुल गांधी की संसदीय रद्द मामले को लेकर 21 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कांग्रेसियों को न्याय की उम्मीद। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जुलाई की शुरुआत से लगातार हो रही बारिश के कारण भले ही मुंबई में बुखार, डेंगू, लेफ्टो के मामले सामने आ रहे हो, लेकिन जुलाई में महामारी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुंबई में 1 से 16 जुलाई के बीच गैस्ट्रो के सबसे अधिक 932 मामले दर्ज किए गए, जबकि लेफ्टो और डेंगू के मामले 2 सप्ताह में 3 गुना हो गए और अन्य महामारी के मामले दुगने बढ़े हैं। हर साल सर्दी, बुखार, डेंगू, लेफ्टो के मरीजों की संख्या आमतौर पर अधिक होती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन मुंबई शाखा के सचिव डॉक्टर भारत जिज्ञासी ने कहा कि इस साल गंदे पानी की आपूर्ति और मानसून में मुंबईकरों की खुलेआम खान पान की आदत के कारण गैस्ट्रो रोगियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। जुलाई के पहले सप्ताह में मुंबई में मिलने वाले विभिन्न बीमारियों के मरीज 1 सप्ताह में ही दुगने से ज़्यादा हो गए। जुलाई के पहले हफ्ते में मुंबई में महामारी बीमारियों के 823 मामले सामने आए थे। दूसरे सप्ताह में 16 जुलाई तक 1793 मरीज मिले हैं। इससे पता चलता है कि मुंबई में महामारी के मरीजों की संख्या महज 1 हफ्ते में दुगनी हो गई है। इसमें भी सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो मरीजों की संख्या, जो पहले सप्ताह में सबसे ज़्यादा 474 थी, दूसरे सप्ताह में दुगनी हो गई है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गोरेगांव के प्रसिद्ध दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी, जो कि फिल्म सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहां आए दिन तेंदुए की घुसपैठ से शूटिंग कर्मचारी परेशान है। फिल्म सिटी में कलर्स टीवी, स्टार प्लस और जी टीवी समेत कई पॉपुलर चैनलों की टीवी और रियलिटी शोज की शूटिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए भी शूटिंग की जाती है, जिसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर शूटिंग सेट मौजूद है, जहाँ हजारों कास्ट और क्रू मेंबर्स काम करते हैं। ऐसे में सेट पर अचानक तेंदुए की घुसपैठ से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। फिल्म सिटी के एक टीवी सेट पर सोमवार को सुबह 9:45 पर अचानक तेंदुआ घुस गया, जिसके चलते वहां हड़कंप मच गई। सेट पर करीब 300 लोग मौजूद थे। तेंदुए ने वहां मौजूद एक कुत्ते पर हमला कर दिया और उसे उठा ले गया। वहीं इसी महीने टीवी शो निर्जा के सेट पर भी तेंदुआ घुस आया था, जिसके बाद उसे किसी तरह से वहां से भगाया गया था। टीवी अभिनेता शकित अरोड़ा ने बताया कि इस महीने उनके टीवी शो के सेट पर एक तेंदुआ भी देखा गया था। फिल्म सिटी अंदर तैनात वन जीवन अधिकारी ने हमें कहा कि तेंदुआ हम पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक हम उसे देखकर शोर शराबा या उन्हें उकसा नहीं देते। हम सेट पर बहुत सतर्क रहते हैं। कोशिश करता हूं कि मैं पूरी तरह से अकेला न रहूं। रात की शूटिंग के दौरान वे आसानी से हमारा शिकार कर सकते हैं। सांप भी अपने ठिकानों से बाहर निकल आते हैं। ऑल इंडिया सिनी वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता फिल्म सिटी में बढ़ते ऐसे मामलों में गंभीरता जताते हुए कहते हैं कि हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और हमारे जरिए विधानसभा में भी ये मुद्दा भी उठाया गया। बार बार ऐसे हमले होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तेंदुए का खौफ पूरे फिल्म सिटी में है। कलाकार और मजदूर सभी डर के साए में जिंदगी गुजारते हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। उच्चतम न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के उस फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें मोदी उपनाम संबंधित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में गांधी की
दोषी सिद्ध पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। पीठ ने कहा कि वह 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के तहत दोषी करार ठहराते हुए 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। मामले में फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्तित्व, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र व्यक्तित्व का दम घुट जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।